Yesterday we have started integration by parts and example number 6 हमारा बचा था। ये गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। आरएचएस तो सॉल्व है ही, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, सॉरी, आरएचएस तो सॉल्व है ही। अब यदि मैं एलएचएस को सॉल्व करती हूँ तो मुझे बार बार ये कॉपी करनी पड़ेगी, तो मैं इसलिए इंटीग्रल को उठाकर इंटीग्रल सॉल्व कर लेती हूँ, फिर वापस क्वेश्चन में पुट कर दूंगी। वो भी तरीका ठीक है, इसे सॉल्व करते जाओ लेकिन उसे बार बार कॉपी करना पड़ेगा। चलिए, अच्छा हाँ, नहीं, तुम्हें केवल यही लेना पड़ेगा, इसमें एक पंगा आएगा। अभी बता रही हूँ वो पंगा क्या आएगा। मॉडुलस एक्स का इंटीग्रल हमें नहीं आता। जैसे हमें लॉग एक्स का इंटीग्रल नहीं आ रहा था सैटरडे को, तो हमने लॉग एक्स इंटू 1 करके बाय पार्ट्स लगाया था। मॉड एक्स का डेरिवेटिव तो हमें आता है, सुनाओ, एक्स अपॉन मॉड एक्स। बट मॉड एक्स का इंटीग्रल नहीं आता हमें। तो दो चीजें मैं याद कर लो, एक तो लॉग एक्स में लॉग एक्स इंटू 1 बाय पार्ट्स, एक मॉड एक्स में मॉड एक्स इंटू 1 बाय पार्ट्स। करवाओ, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रल माइनस इंटीग्रल ऑफ इसका डेरिवेटिव इंटू सेकंड का इंटीग्रल। अब ध्यान से देखना, एक्स को तो चाहे पहले लिख लो चाहे बाद में लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। एक्स स्क्वायर को मैं ऐसे लिख रही हूं। अब ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए, एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव एंड मॉड एक्स का स्क्वायर इज पॉजिटिव, एक ही बात है। बट आप मॉड एक्स को एक्स नहीं लिख सकते, क्यों? यदि एक्स -5 हुआ तो आंसर क्या आएगा? -x, माइनस ऑफ -5। अरे मॉड एक्स के तो दो आंसर सीखे हैं ऑलवेज, चैप्टर 2 न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज। मॉडुलस एक्स के दो आंसर होते हैं, एक एक्स एक -x। तो मैं मॉड एक्स को एक्स नहीं लिख सकती, मैं डिनोमिनेटर के मॉड एक्स को एक्स लिख के एक्स से एक्स नहीं काट सकती। बट मैं एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकती हूँ? मॉड एक्स का स्क्वायर, जिससे कटिंग हो जाए। समझ आया रक्षित कारण लिखने का अथर? मॉड एक्स को एक्स नहीं लिख सकते बट एक्स स्क्वायर को। अब देखो, अब क्या फंडा। अरे मैम ये तो हम दोबारा फंस गए, ये आज पहली बार करेंगे, ध्यान से देखिए सब। ये अब फिर दोबारा इंटू 1 लूं, ये फिर आ जाएगा, फिर इंटू 1 लूं, ये फिर आ जाएगा। ये तो इंटीग्रेशन कभी खत्म नहीं होगा। तो अब फंस गए, तो अब क्या करते हैं, पहली बार कर रहे हैं ऐसे क्वेश्चन। कोर वालों में ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे हैं, क्यों? जब भी ई की पावर एक्स, जब भी ई की पावर एक्स इंटू साइन एक्स होगा और ई की पावर एक्स इंटू कॉस एक्स होगा, वो लोग ऐसे ही आके फंस जाते हैं, क्वेश्चन दोबारा बन जाता है। तो ऐसे में बाय पार्ट्स कभी खत्म नहीं होगा। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, लेट इंटीग्रल का नाम कैपिटल आई मान लेंगे, और ये इंटीग्रल ही है तो इसकी जगह कैपिटल आई लिख देंगे। और याद रखना, यदि तुम्हारा यहाँ प्लस बन जाए, यदि प्लस बन जाए और आई से आई कट जाए, आई का आंसर नहीं आएगा, तो क्या समझ जाना, पीछे कहीं ना कहीं हमसे गलती हो गई है। यहाँ ऑलवेज माइनस ही आएगा, आई इधर आके 2i हो जाएगा और 2 नीचे भेज दो और प्लस सी लास्ट में लगा दो, प्लस सी लास्ट में लगा दो, बिल्कुल लास्ट में। तो अब बताओ, एलएचएस नाउ यूजिंग वन, एलएचएस सॉल्व होके क्या आ गई? आरएचएस। अब ऐसे मत करना, सी से सी कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, क्या लिखोगे? कंपेयरिंग द लाइक टर्म्स वी गेट, बताओ के की वैल्यू एंड क्वेश्चन डन। तो इस तरह का क्वेश्चन पहली बार आया जिसमें बाय पार्ट्स लगाया और आई दोबारा क्रिएट हो गया। अप्लाइड में और ऐसे क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि ये आता है ई एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नो के मल्टीप्लाई में, कि क्वेश्चन बार बार दोबारा बनता रहता है। तो ये बिल्कुल यूनिक अलग हटके एग्जाम्पल है, तो इसको मैं कह नहीं सकती थी डू योर सेल्फ।
जो लोग करते जा रहे हैं वो 7.8 के डाउट्स लिखवा देना। सिक्स्थ का जो भी सेकंड पार्ट। आंसर, दोबारा बोलो आद्विका। सिक्स्थ का सेकंड पार्ट। मैम मेरा एक डाउट था। बोलो अंशी। मैम जैसे मॉड्यूलस के बाद मल्टीप्लाई हमने वन करा तो वन को हम पहले नहीं मल्टीप्लाई कर सकते? बेटा यदि 1 को पहले मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, देख बेटा, लगा बाय पार्ट्स। फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकंड, बेटे मॉड एक्स का इंटीग्रल तो आता नहीं, वही तो अच्छा। क्वेश्चन है, मॉड एक्स का इंटीग्रल। अच्छा ओके मैम। हम्म। लेफ्ट बोर्ड रब कर सकती हूँ। अपने डाउट्स लिखवा दो 7.8 के। 6 का सेकंड पार्ट। 2 को आद्विका बाहर बिठा रही हूँ पहले ही। अच्छा, 2 को बाहर बिठाने की क्या नीड है? ओके, देखो क्या बढ़िया क्वेश्चन है। एक्स क्यूब भी है क्वेश्चन में, एक्स स्क्वायर भी है क्वेश्चन में, बट मैं एक्स क्यूब को टी नहीं मान पा रही हूँ, क्यों? एक्स क्यूब को टी क्यों नहीं मान पा रही हूँ? क्वेश्चन में एक्स क्यूब भी है और एक्स क्यूब के डेरिवेटिव में एक्स स्क्वायर आता है, और मैंने पहचान क्या बताई थी, ऐसी चीज को टी मानो जिसका डेरिवेटिव क्वेश्चन में है। बट मैं एक्स क्यूब को टी क्यों नहीं मान पा रही हूँ? क्योंकि एक्स क्यूब का जो डेरिवेटिव है एक्स स्क्वायर, वो ई के सिर पर है, और होना चाहिए था वो डीएक्स के बराबर में। तो मैं कैसे एक्स क्यूब को टी मान लूं? जो जो अपने एग्जाम से फ्री होते जा रहे हैं, इंटीग्रेशन दोबारा से शुरू कर लो, डेफिनेट इंटीग्रल में मदद मिल जाएगी, जिनके भी एग्जाम खत्म होते जा रहे हैं। तो इसमें एक्स स्क्वायर को टी नहीं मानना है, सॉरी एक्स क्यूब को टी नहीं मानना है, एक्स स्क्वायर को टी मानना है। अब क्वेश्चन को थोड़ा रीअरेंज करो। रीअरेंज का मतलब, एक्स स्क्वायर यहां दे दो, 2x dx, एक्स स्क्वायर यहां लिख दो, और 2x dx के पास लिख दो। आया क्या रीअरेंजमेंट? कर चुके यार, बहुत कर लिया हमने तो। क्या? ओके, चलिए अब क्या बन गया क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर टी ई की पावर टी, और ये सर्कल डी टी, और ये तो कल वाला क्वेश्चन बन गया। तो क्या नोटिस कर रहे हो कि मैम जैसे चेन रूल पीछा नहीं छोड़ रहा, सब्स्टिट्यूशन पीछा नहीं छोड़ रहा, सब्स्टिट्यूशन आना पड़ेगा। कर लो जल्दी से दी एंड तक। फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकंड, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रल ऑफ सेकंड, ई की पावर टी का इंटीग्रल, ई की पावर टी। अब टी को भगा दो और कॉमन वॉमन ले लो, एंड आंसर। अच्छा क्वेश्चन था, पुटिंग सोचनी थी। कोई और डाउट या नया टॉपिक शुरू करें? नया टॉपिक भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ही कहलाता है।
शुरू कर ले नई फॉर्म। यस, इसका मैं प्रूफ भी करा रही हूं और इसको याद कर लेना। ई की पावर एक्स के साथ जब भी फंक्शन और उसके डेरिवेटिव का सम मिले, इंटीग्रेट करने की नीड नहीं है, सीधा आंसर ई की पावर एक्स एफ एक्स आ जाएगा। इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है, प्रूफ करा रही हूं। ये थ्योरम कोर एनसीईआरटी में भी है और उस राइटर ने इसको डायरेक्ट यूज कर रखा है। एमएल अग्रवाल ने, जैसे मैं इसका प्रूफ करूंगी, एमएल अग्रवाल ने वो प्रूफ के स्टेप्स पूरी एक्सरसाइज में यूज कर रखे हैं। तो हम हर क्वेश्चन में उठाकर प्रूफ नहीं करेंगे, हम सीधा ब्रैकेट में ये टाइप लिखेंगे। फिर पढ़ाई क्यों जा रही है ये टाइप? यदि इसको ब्रैकेट ओपन करके सॉल्व भी करना है, फिर ये टाइप पढ़ के क्या करेंगे? फिर तो ब्रैकेट ओपन करके बाय पार्ट्स लगाएंगे ना। तो ये टाइप इसीलिए पढ़ाई जा रही है जिससे आप इसको डायरेक्ट यूज कर सकें। कैसे यूज करेंगे मैं सिखाऊंगी। हमारा सॉल्यूशन एमएल अग्रवाल से मैच नहीं होगा, पूरी एक्सरसाइज में आंसर मैच होगा। अभी बताती हूँ उन्होंने क्या कर रखा है। एलएचएस लेके चलो, ब्रैकेट ओपन करके इंटीग्रल डिस्ट्रीब्यूट कर दो। आ गया ब्रैकेट ओपन करना, ब्रैकेट ओपन करा और इंटीग्रल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। एफ डैश एक्स वाला टच नहीं करना है। और क्या कहता है? एल ए ई, ई तो लास्ट में है ना, तो इसलिए मैंने ई को सेकंड माना। मुझे नहीं पता ये एफ एक्स लॉगरिथमिक है या एल्जेब्रिक है, होता रहे कुछ भी, ई तो लास्ट में आता है, एल ए ई। ई को सेकंड मान लिया। ये एफ जो भी है, किसी क्वेश्चन में अलजेब्रा होगा, किसी क्वेश्चन में लॉग होगा। हमारे सिलेबस में ही तीन है, लॉगरिथमिक, एल्जेब्रिक, एक्सपोनेंशियल। ट्रिग्नो और इनवर्स ट्रिग्नो तो है ही नहीं। चलिए बोलिए बाय पार्ट्स। फर्स्ट एज इट इज, ई की पावर एक्स का इंटीग्रल माइनस इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स इंटू सेकंड का इंटीग्रल। तो इसलिए हमेशा आंसर क्या आएगा? अब एमएल अग्रवाल ने क्या किया है? एमएल अग्रवाल ने पहले तो डेरिवेटिव क्रिएट किया है, फिर ब्रैकेट खोला है, फिर ब्रैकेट खोल के बाय पार्ट्स लगाया है, फिर कटिंग की है, फिर कहा है आंसर ये आया। हम हर क्वेश्चन के ब्रैकेट में थ्योरम लिख के डायरेक्ट कह देंगे आंसर ई की पावर एक्स एफ एक्स, ई की पावर एक्स एफ एक्स। बना कैसे आंसर? ये रहा आंखों के आगे। ठीक है, कॉपी करो जरा। अभी इसको अप्लाई करना शुरू करते हैं, सब समझ आने लगेगा। अब चैप्टर 5 का जनरल नॉलेज यूज करके मुझे बताओ कौन फंक्शन है, कौन एफ एक्स हो सकता है, कौन एफ डैश एक्स हो सकता है। ये मत रटना पहले वाला ही हमेशा एफ एक्स होगा। पहचान के बताया, पहचान के बताया हमने कि 1/x² तो एफ एक्स होगा। एक्स की पावर -2 का डेरिवेटिव बोलो, n इंटू एक्स की पावर n-1। तो यानी मुझे इसको ऐसे लिखना चाहिए, बिग ब्रैकेट प्लस
और ये माइनस किसे दे देना चाहिए, 2 को। क्यों लिखा मैंने ऐसे, प्लस माइनस भी तो माइनस ही है, मैंने इसको क्यों लिखा सुंदर बना, बिल्कुल एग्जैक्ट फॉर्म जैसा बनाना। अब फॉर्म क्या कह रही है, व्हाट इज द आंसर, फॉर्म क्या कह रही है, एफ एक्स कौन है, यहां मैंने राइटर को बता दिया, प्लस, और एमएल अग्रवाल का सॉल्यूशन ओरल पढ़ना, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने ये किया है, क्या किया है, दिस इंटू दिस, दो इंटीग्रल बनाए। फिर क्या किया उन्होंने, जो पहला इंटीग्रल है एफ एक्स वाला, उसमें क्या लगाया इशिका, बाय पार्ट्स। फिर 1/x² का इंटीग्रल ये आ गया होगा, फिर वो दोनों कैंसिल, आंसर उनका भी यही है। लेकिन मैं अभी राउंड लेके देखूंगी, मुझे हर पार्ट में थ्योरम चाहिए ब्रैकेट में, यूजिंग दिस। यदि हमने 5 करे तो मुझे 5 बार थ्योरम चाहिए ब्रैकेट में। बिना थ्योरम लिखे आप डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, और बोर्ड फुल मार्क्स देगा इस पे, बस थ्योरम लिख के आएंगे हम यहाँ। फॉर्म यूज्ड या थ्योरम यूज्ड इज, ये थ्योरम यहां लिख के आएंगे पेयर में। अब धीरे धीरे लेवल अप हो जाएगा, पहला इन्होंने एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड दे दिया, अब धीरे धीरे हमारा लेवल अप हो जाएगा। अरे वाह, चलो भाई निश्चिंत हो जाओ। ऑल्टरनेटिवली एक मेथड और दे रखा है ये वाला, लेकिन एग्जाम्पल 1 में तो दे दिया ये शॉर्ट मेथड, एग्जाम्पल 2 से लेके दी एंड तक कैसे कर रखा है, हम सारे कैसे करेंगे, राइटर को एफ एक्स बताएंगे, एफ डैश एक्स बताएंगे, थ्योरम लगाएंगे, एफ एक्स बताएंगे, एफ डैश बताएंगे, थ्योरम लगाएंगे। एक्सरसाइज में लगाना दिमाग अभी मुझसे सीख लो। ये अलजेब्रा है, ये ई की पावर एक्स है। अभी ये सोचो कि यदि ये मैथमेटिशियंस हमें फॉर्म ना पढ़ाएं और मैं बाय पार्ट्स लेके शुरू हो जाऊं तो क्या दिक्कतें आएंगी, 1 मिनट दिक्कतें बता दो। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल ऑफ, इस प्यारे से फंक्शन का डेरिवेटिव इमेजिन करो, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमिरेटर का डेरिवेटिव, न्यूमिरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव इनटू, तो ये अलजेब्रा और सुंदर हो गया। चलो x+5 का क्यूब कॉमन आके कट भी गया तो भी बड़ा सुंदर अलजेब्रा बचेगा। फिर बाय पार्ट्स, तो पहचान जाना कि ये क्वेश्चन 7.8 का नहीं है। जब भी खतरनाक सा अलजेब्रा हो तो समझ जाना ये है तो एक्सरसाइज बाय पार्ट्स की। क्यों, क्योंकि इस फॉर्म को डिराइव किससे किया, बाय पार्ट्स लगा के। बट ये स्ट्रेट फॉरवर्ड बाय पार्ट से नहीं हो रहा है। अच्छा ठीक है, समझ में आ गया 7.8 से नहीं हो रहा है, लेकिन इसमें एफ एक्स और एफ डैश एक्स भी तो नजर नहीं आ रहा है। थ्योरम लगाऊं तो कैसे लगाऊं, स्पेशल फॉर्म लगाऊं तो कैसे लगाऊं। तो अब हमें अपना दिमाग लगा के इस अलजेब्रा के 2 टुकड़े करने हैं, और वो 2 टुकड़े भी एवं ही कोई नहीं चलेंगे। क्या होगा उन इन 2 टुकड़ों में स्पेशलिटी, एक तो फंक्शन होगा और एक उसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव होगा, और बीच में माइनस नहीं आ सकता, बीच में प्लस ही होना चाहिए। तो अब ये मेरे से सीखो कैसे तोड़ेंगे, फिर सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन छुपा के वो तुम तोड़ना। x+3 में x+5 बना दो, 3 को 5 डिनोमिनेटर बना रही हूं, 3 को 5 बनाने के लिए क्या करूं,
अब अभी तो इजी शुरुआत है, अभी आगे चलो मैं बाद में बात करूंगी। दिस अपॉन दिस बोलो, और -2 को दे दो। वो यहां से देख लो -2 को क्यों दिया, बीच में प्लस लगा दो और बाहर e की पावर x लगा दो। अब यहां राइट में राइटर को बोलो कि देख भाई ये तो है फंक्शन और ये है उसका डेरिवेटिव। लीनियर की पावर -2 का चेन रूल बोलो, लीनियर की पावर -2 चेन रूल, u की पावर -2। बच्चे ना यहाँ पे, यहाँ तो होना है डेरिवेटिव। जब बच्चे इंटीग्रेशन पढ़ लेते हैं तो कुछ बच्चे दोनों चैप्टर मिक्स कर देते हैं, जहां मन करता है वहां डेरिवेटिव कर देते हैं, जहां मन कर, क्या होगा यहाँ डेरिवेटिव। बोलो डेरिवेटिव का फॉर्मूला, n इंटू यू की पावर n-1 इंटू x+5 का 1। तो ये तुमने राइटर को दिखा दिया कि भाई चिंता की बात नहीं है, हमने तोड़ा फोड़ी बिल्कुल बढ़िया वाली की है। अब थ्योरम लिखना, और थ्योरम लिख के डायरेक्ट आंसर बताओ। e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी, आधा नंबर जाएगा प्लस सी नहीं लगाया तो इस पूरी एक्सरसाइज में यही चलेगा, फंक्शन की तोड़ा फोड़ी, फंक्शन और उसके डेरिवेटिव में, और उस तोड़ा फोड़ी के लिए दिमाग लगाना पड़ेगा। अंशी यादविका समझ आ रहा है बेटा? यस। यस मैम। ओके। रक्षित कुछ दोबारे बताऊं बेटे? अथर्व क्लियर है एकदम? गुड। पार्ट 2 में थ्योरम नहीं लग सकती क्यों? हाँ, हेलो हेलो एवरीवन, e की पावर 2x में थ्योरम नहीं लग सकती। अब मुझे सुनना पड़ेगा, नई एक्सरसाइज है, सुनना तो पड़ेगा ही। अब यही काम करना है, फंक्शन और डेरिवेटिव में तोड़ना है। उसके बाद एम एल अग्रवाल ने वही किया, फंक्शन इंटू ई की पावर 2x, डेरिवेटिव इंटू ई की पावर 2x, और फिर एम एल अग्रवाल ने बाय पार्ट्स लगाया। थ्योरम तो वो लगा ही नहीं रहे, और बाय पार्ट्स करके वही मजा आया, वो टुकड़ा एज इट इज क्रिएट हो गया जिसे टच नहीं करना। किसमें नहीं लगाना बाय पार्ट्स? एफ डैश एक्स वाले टुकड़े में नहीं लगाना बाय पार्ट्स। याद आ गए थ्योरम का प्रूफ? पहले वाले टुकड़े में लगाना है बाय पार्ट्स। तो एम एल अग्रवाल को तो 2x को t मानना नहीं पड़ा। क्यों नहीं मानना पड़ा एम एल अग्रवाल को 2x को t? क्योंकि एम एल अग्रवाल थ्योरम लगा ही नहीं रहे, वो तो ब्रैकेट ओपन करके बाय पार्ट्स लगा रहे हैं। मुझे 2x को t क्यों मानना पड़ रहा है? मैं तो थ्योरम से करूंगी, और e की पावर 2x में थ्योरम लगती नहीं, तो इसलिए मैं पहले 2x को t मान रही हूं। dx dt अपॉन 2 हो गया, 2x टू t dx e की पावर t dx dt अपॉन 2। यदि इस हाफ को छुपा लूं तो ये क्वेश्चन एग्जैक्टली पार्ट 1 बन गया, और मैं थ्योरम लगा के करूंगी और उन्होंने ब्रैकेट खोल के किया। आप साथ साथ एम एल अग्रवाल का सॉल्यूशन पढ़ सकते हैं, कोई बुराई, पजल नहीं हो जाओगे आप, क्योंकि आपने थ्योरम को डिराइव किया है पहले, आपको पता है थ्योरम कैसे बनी है। तुम रट के नहीं लगा रहे थ्योरम, तुमने पहले डिराइव किया कि कैसे बनी थ्योरम, तो तुम्हें एम एल अग्रवाल के करने का तरीका बिल्कुल समझ में आएगा। पढ़ लो एम एल अग्रवाल का तरीका, कोई बुराई नहीं। डिनोमिनेटर क्रिएट कर दिया। मैं 1 मिनट का पॉज दूंगी, जो बच्चे इस बुक का सॉल्यूशन पढ़ना चाहेंगे उन्हें टाइम दूंगी पढ़ने के लिए।
प्लस दे दो बीच में, माइनस दे दो 2 को, बिग ब्रैकेट। अब राइटर को बताओ कि ये तो एफ टी है, और चेन रूल लगा के ये एफ डैश टी आया, इसलिए हमने थ्योरम लगा दी ई की पावर टी इंटू एफ टी। और ये हमें पता ही है कि आंसर टी में नहीं छोड़ सकते, हम टी की जगह बाद में 2x भर देंगे। अब अपना आंसर और एम एल अग्रवाल का आंसर मैच करो, सेम मिलेगा। यहां पर थ्योरम लिखनी है, स्पेशल फॉर्म साथ में लिखनी है। तो क्या लर्निंग मिली कि जहां भी ई की पावर 2x या ई की पावर 3x दिख गया, ई की पावर टी बनेगी तो थ्योरम लगेगी। ई की पावर 2x में थ्योरम नहीं लगेगी। जो लोग बुक से हिंट लिए बिना टुकड़े कर पा रहे हैं, बहुत ही बढ़िया है उनका अलजेब्रा। कंपैरिजन नहीं, कोई पर्सन टू पर्सन कंपैरिजन नहीं। यदि हमसे ब्रेकिंग नहीं आ रही है तो आप मेरी या बुक की हेल्प लेके करेंगे ब्रेकिंग, फिर एक्सरसाइज में हम अपना दिमाग लगाएंगे। बट कोशिश अपने आप करो। मतलब क्वेश्चन कॉपी करते ही हिंट ले लिया, अच्छा ऐसे तोड़ना है, फिर तो हो गया दिमाग शार्प। पेन चला के ब्रेकिंग समझ आएगी, कट कर देना नहीं हुई तो ब्रेकिंग। यस, जिनसे ब्रेकिंग नहीं हुई वो सुन लो। होल स्क्वायर न्यूमिरेटर को भी दे दो, डिनोमिनेटर को भी दे दो। होल स्क्वायर ऊपर नीचे दे दो, नीचे का होल स्क्वायर बिल्कुल मत खोलना, नीचे का होल क्यूब होल स्क्वायर कभी नहीं खोलते। ऊपर का होल स्क्वायर ओपन कर दो और इस तरह कैटेगरी बना लो। वो तो तुम बना ही लोगे जैसा डिनोमिनेटर नीचे है। दिस अपॉन दिस, एक ब्रैकेट नीचे दो ब्रैकेट, नीचे एक ब्रैकेट बच गया, प्लस ये -2x को दे दो, बिग ब्रैकेट। अब जरा, कई बार ओरल नहीं दिखता कि ये इसका डेरिवेटिव है क्या, तो ये जो मैं इधर कर रही हूं ये रफ वर्क नहीं है, ये फेयर वर्क है। यू की 1/u का डेरिवेटिव, 1/u का क्या सीखा था डेरिवेटिव? -1/u का स्क्वायर इंटू
u का 2x, एग्जैक्टली से। तो कई बार ओरल नहीं दिखता कि हाँ एग्जैक्ट डेरिवेटिव है, तो ये फेयर वर्क है। अब वो थ्योरम लिखनी है, क्योंकि ये एग्जैक्ट थ्योरम बन चुकी है, एफ एक्स प्लस, और बीच में प्लस ही है वाकई, और ये इसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव है। देखो, यदि एग्जैक्ट डेरिवेटिव में 2 की कमी है या माइनस की कमी है तो थ्योरम नहीं लग सकती। तो क्या कहती है थ्योरम? ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स। हम किस मेहनत से बचते जा रहे हैं? ब्रैकेट खोल के बाय पार्ट्स लगाने से बचते जा रहे हैं कि वो फैक्टर कटेगा तब आंसर आएगा, क्योंकि ये थ्योरम लगाना अलाउड है। पार्ट 2 की ब्रेकिंग कर ली? अच्छा, पार्ट 2 की ब्रेकिंग करनी है और बिना हेल्प के करनी है। कोई नहीं, आपस में डिस्कस कर लो, बस बुक वालों की हेल्प मत लेना, अपने दोस्त के साथ डिस्कस कर लो, अलाउड। यदि तुम्हारा ये माइंड, मतलब इस थ्योरम का क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। सॉल्यूशन पे से रजिस्टर मत हटाना, दोस्त के साथ डिस्कस कर लो। यदि मैंने बता दी या बुक में से देख ली, फिर क्या ही करोगे? एब्सोल्युटली करेक्ट। +1 -1, जैसे तुमने सोचा था, देखो वो भी तो तुमने ही सोचा था ना कि +2x -2x कर लें क्या, उससे काम नहीं बना तो अब कुछ और सोचा। अब +1 और -1 ही क्यों किया? रीजन है बेटा, रीजन है। -1 को इसके पास, 2 को अलग। तुमने हमेशा क्या देखा कि जब ये पहले टुकड़े के पास जाता है तो पूरा नहीं कटता, कुछ ना कुछ नीचे बचता है। पूरा कट गया तो 1 आ जाएगा, 1 का डेरिवेटिव तो 0 होता है। तो अब जब ये इसके नीचे जाएगा तो पूरा नहीं कटेगा, और जब ये इसके नीचे जाएगा, एक x+1 कटेगा, एक x+1 बचेगा। कि मैम कौन कह रहा है कि ये इसका डेरिवेटिव है? बेटा वो तो हम चेक करेंगे ना। मान लो ये इसका डेरिवेटिव नहीं मिला, तो इसका मतलब ये थोड़ा थोड़ी गलत है, फिर कुछ और सोचो। तो ये क्वेश्चन लास्ट में करना, जब पूरा पेपर पूरा हो जाए। और एक ही बार में ब्रेकिंग समझ आ गई तो वेल एंड गुड। अब मुझे यहाँ चेक करना पड़ेगा कि ये ओरल नहीं हो रहा डेरिवेटिव, या हमें क्वेश्चन रूल कोई दिमाग में नहीं फीड है। चेक करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमिरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमिरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव बन गया एग्जैक्ट डेरिवेटिव। ये रहा फंक्शन और ये रहा इसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव। थ्योरम लगाना अलाउड। ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस। तो जानबूझ के मैंने 2 मिनट के लिए क्वेश्चन को छोड़ा था बेटा, जिससे आपको ये पता चले कि इन वेराइटीज में अलजेब्रा को ब्रेक करना ही पड़ेगा, वरना ये 7.8 से भी नहीं होंगे और हमें छोड़ के आने पड़ेंगे। मैंने +1 -1 किया, आप +1 -1 की जगह इस 1 को डायरेक्ट -1 + 2 लिख सकते हैं।
वो m के बंद तो बोलते हैं m मेरे x स्क्वायर माइनस ट्राई करके क्या हो जाती है सिली मिस्टेक, कोई बात नहीं। जो इसने किया था। तो एक्सरसाइज में ना, यदि तुम आज ही जाके एक्सरसाइज करोगे तो माइंड में चीज बैठ जाएगी। यदि होमवर्क को अवॉइड करोगे तो फिर कैसे सीखेंगे, है ना। लॉग वाला एक भी एक्सरसाइज में नहीं है, तो कल हम पहले लॉग वाले करेंगे, फिर एक्सरसाइज के डाउट करेंगे, और इनडेफिनेट बिल्कुल कल खत्म हो जाएगा। फिर शुरू होता है डेफिनेट इंटीग्रल।